हेलो गाइस, तो आज मैं 2022 में आई मूवी डेथ काउंट को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसकी कहानी काफ़ी अच्छी है। इस मूवी में 8 कैरेक्टर्स होते हैं जो डार्क वेब पर एक डेडली गेम्स को खेलते हैं एंड इनमें से आखिरी तक कौन जिंदा बचकर जाता है ये आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। काउंटडाउन बिगिंस। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक रिचल नाम की लड़की को देखते हैं जो कि बेहोश होती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को जंजीरों में बंधी भी पाती है। उसके गले में एक बेल्ट भी होता है। वो अपने माथे पर लगी चोट को नोटिस करती है, जिससे उसे पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर उस पर अटैक करके उसे यहाँ पर कैद किया है। वो बाहर निकलने की भी कोशिश करती है। उसे उसके सामने एक दरवाज़ा दिखता है जिसे वो खोलने की कोशिश करती है, पर वो गेट उससे नहीं खुलता। तभी उसके सामने एक स्क्रीन ऑन होती है जहां वो खुद के जैसे ही कैद लोगों को देखती है। रिचल नोटिस करती है कि ये लोग कोई और नहीं बल्कि इसके कलीग्स होते हैं जो कि उसी स्कूल के थे जहां की रिचल पढ़ाया करती थी। तभी वहां अचानक से जोर से सायरन बजता है और उस स्क्रीन पर एक आदमी आता है जो खुद को वार्डन बताता है। वार्डन सभी से कहता है कि अभी वो लोग एक डेडली गेम्स को खेलने वाले हैं जिसमें कई सारे राउंड्स होंगे और ये गेम ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन व्यूअर्स सभी को उनके परफॉर्मेंस पर वोट करेंगे। जिन्हें सबसे कम वोट मिलेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। इस गेम के कुछ रूल्स भी हैं जिसे उन लोगों को फॉलो करना कंपलसरी है। अगर वो लोग रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो उन्हें इसकी सज़ा मिलेगी। कंटेस्टेंट नंबर 6 कहता है कि वो ये गेम नहीं खेलना चाहता। वार्डन उसे कहता है कि उसे ये गेम खेलना ही होगा और इसके रूल्स भी फॉलो करने होंगे। अगर वो ये गेम नहीं खेलता है वो एलिमिनेट हो जाएगा। वार्डन बताता है कि उसके गर्दन के पीछे एक चिप लगी हुई है। वार्डन के एक बटन दबाते ही वो चिप ब्लास्ट हो जाएगी और वो मारा जाएगा। कंटेस्टेंट नंबर 6 को वार्डन की बातें मजाक लग रही होती है। वार्डन उसे आखिरी वार्निंग देता है, लेकिन कंटेस्टेंट 6 को फिर भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। तभी वार्डन उसके गले में लगी चिप को एक्टिवेट कर देता है। इससे उसका चिप ब्लास्ट हो जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इस इंसिडेंट से बाकी के कंटेस्टेंट बहुत ही डर जाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि वार्डन मजाक नहीं कर रहा है। इधर कंटेस्टेंट 8 अपने गले में लगी उस चिप को बाहर निकाल देता है और वार्डन से कहता है कि तुम अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस पर वार्डन उसे कहता है कि उसके गले में जो बेल्ट लगी है, अगर उसने उसे खोलने की कोशिश करी तो वो बेल्ट एक्टिवेट हो जाएगी और सामने से एक फायरिंग होगी जिससे उसकी मौत हो जाएगी। कंटेस्टेंट 8 उसकी बात नहीं सुनता और अपने गले में लगी उस बेल्ट को निकालने लगता है। तो जैसे ही उस बेल्ट को निकालता है, सामने दीवार से एक गोली निकलती है जो सीधे उसके आंखों में जाके लगती है और कंटेस्टेंट 8 की वहीं पर मौत हो जाती है। सिर्फ 6 कंटेस्टेंट बचे थे। अब इनमें से कौन किस तरह से एलिमिनेट होता है और कौन जिंदा बचकर जाता है ये हम आगे देखेंगे। इधर पुलिस को इन सब चीज़ों की न्यूज़ मिलती है और ये लोग वार्डन को पकड़ने के लिए छानबीन में लग जाते हैं। इधर हम रिचल को देखते हैं जिसे एक लड़की आवाज़ लगाती है। इससे उसे पता चलता है कि वो लोग एक दूसरे को सुन सकते हैं। लड़की बहुत ही घबराई हुई होती है। रिचल उसे कहती है कि वो किसी तरह से यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। वो दोनों इस बारे में बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ जोर से सायरन बजता है और एक बार फिर से वार्डन उन सभी को अपने स्क्रीन पर आने के लिए कहता है। सभी अपने अपने स्क्रीन पर जाते हैं। वार्डन कहता है कि फर्स्ट राउंड स्टार्ट होने वाला है। एक लड़की कहती है कि वो स्क्रीन के पास नहीं आएगी। वार्डन उसे लास्ट वार्निंग देते हुए कहता है कि अगर वो स्क्रीन के पास नहीं आएगी तो वो एलिमिनेट हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो नहीं आती और गेट खोलकर भागने की कोशिश करती है। तभी उस गेट में से 2 ब्लेड्स निकलते हैं तो एक साइड से उसके हाथ को खींचने लगते हैं और दूसरे साइड से उसके गले में लगी बेल्ट उसके गले को दबाकर खींचने लगती है। अब यहाँ उसके हाथ उसके शरीर से अलग हो जाते हैं और बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। बस 5 कंटेस्टेंट बचे थे। पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर स्ट्रेस बढ़ता जा रहा था क्योंकि अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। फिर गेम का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है। वार्डन उनसे कहता है जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलेगी वो पहले टास्क को कंप्लीट करेगा। साइट पर बहुत सारे पब्लिक विजिट कर रहे होते हैं। रिचल को यहाँ सबसे ज़्यादा लाइक मिलता है। वो इस टास्क को सबसे पहले परफॉर्म करने वाली थी। वार्डन उसे कहता है कि उसे वहाँ एक टूल बॉक्स मिलेगी जिससे उसे खुद को इंजर्ड करना होगा। रिचल वहाँ से एक नाइफ उठाती है और अपने नेल्स को उखाड़ लेती है जिससे कि उसे काफ़ी दर्द हो रहा था। बाकी के कंटेस्टेंट ये सब देखकर बहुत ही डर जाते हैं। अब ये लोग इस सोच में पड़े थे कि इनके साथ ये हो क्या रहा है। इधर हम देखते हैं कि हर न्यूज़ चैनल पर बस यही न्यूज़ वायरल हो रही थी
अब वार्डन एक बार फिर से सभी को स्क्रीन पर आने के लिए कहता है और सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है। अब यहाँ सभी अपने टूल बॉक्स से टूल्स उठाकर खुद को इंजर्ड करते हैं। प्रिंसिपल अपनी उंगली काट लेता है और यहाँ उसे सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं और वो सेफ हो जाता है। अब बारी थी एलिमिनेट होने की और यहाँ पर सबसे कम लाइक्स सेलिना को मिलते हैं। उसके रूम में एक पॉइजनस गैस को छोड़ दिया जाता है जिससे उसकी बॉडी में किसी तरह का रिएक्शन होता है एंड उसकी बहुत ही बुरी तरीके से वहाँ पर मौत हो जाती है। ऐसे ही करके एक एक करके सारे कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो जाते हैं। अब बस 4 लोग ही बचे थे। रिचल को अपने स्क्रीन पर शार्लेट की पिक्चर मिलती है जो कोई और नहीं बल्कि उसी की ही दोस्त होती है जो कि मर चुकी थी और वो रिचल के स्कूल में बच्चों को एक्टिंग सिखाया करती थी। उसके लिए एक्टिंग ही सब कुछ था और वो उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। रिचल सभी से शार्लेट के बारे में पूछती है कि क्या सभी को शार्लेट याद है। सभी को शार्लेट याद होती है। दरअसल शार्लेट को स्कूल में एक प्ले करवाना था जिसमें ज़्यादा वायलेंस होने के कारण उसके प्ले को कैंसिल कर दिया जाता है जिससे कि उसको काफ़ी बुरा लगता है और शायद इसी वजह से वो सुसाइड कर लेती है। रिचल को लगता है कि शार्लेट ही इन सब के पीछे है। उसके कलीग्स कहते हैं कि शार्लेट की लाश को उन्होंने अपने सामने देखा है और फिर से सायरन बजता है और वार्डन एक बार फिर से उनके सामने आता है। रिचल को लग रहा था कि इन सब के पीछे शार्लेट का पति साइमन होगा जो शार्लेट की मौत का बदला उन सब से ले रहा है। अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होता है। प्रिंसिपल ये गेम में हिस्सा नहीं लेना चाहता था जिससे वो एलिमिनेट हो जाता है और उसके ऊपर केरोसिन छिड़ककर उसे जिंदा ही जला दिया जाता है। इधर पुलिस ये सब देखकर अपने 2 ऑफिसर्स को कहते हैं कि ऐसा कोई अबेंडन बिल्डिंग देखो जहाँ से धुआं निकल रहा हो। इधर रिचल वार्डन से कहती है कि तुम अपना चेहरा दिखाओ, मुझे पता है कि तुम कोई और नहीं बल्कि साइमन ही हो। जिस पर वार्डन कहता है कि तुम्हारा गेस करना बिल्कुल गलत है और तभी वो लोग अपने सामने साइमन को देखते हैं जो कि एक चेयर से बंधा था। अब ये लोग काफी कंफ्यूज थे कि आखिर इन सब के पीछे है कौन। अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होता है जहां बस 2 आदमी ही बचे थे। वार्डन खुद को इंजर्ड करने के लिए कहता है जहां एक आदमी हथौड़ा से खुद की हाथ में मार मारकर अपने सारे हड्डियों को तोड़ लेता है। इधर रिचल एक चाकू उठाकर अपने माथे को काट लेती है और यही हमें पता चलता है कि इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि शार्लेट की मॉम होती है। यहाँ रिचल को कम लाइक्स मिलते हैं। वार्डन कहता है ये एलिमिनेशन राउंड है और एक बार फिर से उन लोगों को खुद को इंजर्ड करना होगा, जिस पर वो आदमी कहता है कि अब वो खुद को और इंजर्ड नहीं कर सकता। वार्डन उसे कहता है कि अगर उसने खुद को इंजर्ड नहीं किया तो उसे इस राउंड से एलिमिनेट कर दिया जाएगा, जिस पर वो आदमी कहता है कि हाँ मुझे एलिमिनेट होना है। अब उस आदमी की इलेक्ट्रिक शॉक लगने के कारण मौत हो जाती है। अब वार्डन रिचल से कहता है कि उसे आज़ाद कर दिया जाएगा लेकिन उसे खुद को इंजर्ड करके 10,000 लाइक्स पाने होंगे। अब रिचल खुद को एक कोड़े से मारने लगती है जिस पर उसे 10,000 लाइक्स नहीं मिल पाते। इधर ऑफिसर्स वार्डन को पकड़ने बिल्डिंग तक पहुंच चुके थे। उनके अंदर आते ही वहां का अलार्म बजता है। वार्डन समझ जाता है कि कोई अंदर आ चुका है। वार्डन शार्लेट की मां को कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप भी अपना काम खत्म करके निकल जाना। रिचल के लाइक्स पूरे हो जाते हैं लेकिन उसकी माँ उसे फिर भी मारना चाहती है। इधर पुलिस वार्डन को गन पॉइंट पर ले लेता है लेकिन वो वहाँ पे धुआं करके भाग जाता है। भागते समय दूसरा पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है जहां वो दोनों की हाथापाई होती है और वार्डन दूसरे पुलिस वाले को मार देता है। अब वार्डन इस पुलिस वाले को कॉल करता है जिससे उसे पता चलता है कि वो उसी पुलिस के गाड़ी में बैठकर भाग रहा है। इधर शार्लेट की माँ आ जाती है और खुद को इनोसेंट बताती है और हम देख पाते हैं कि रिचल भी जिंदा ही होती है। वो वहाँ से निकल जाती है। पुलिस वाला वार्डन को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। शार्लेट की माँ रिचल से पूछती है कि वो जिंदा कैसे बच गई, जिस पर वो कहती है कि मैंने अपना चिप और अपना बेल्ट दोनों ही सही समय पर निकाल दिया था और अब रिचल शार्लेट की माँ को शूट कर देती है। इधर वार्डन भाग चुका था। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बार फिर से वो किसी और लोगों को कैद करके रखता है और कहता है कि अब हमें गेम स्टार्ट करना चाहिए। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।